जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे केपी जो कैंटीन कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें और उसमें आ रही समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे करें। उसका सॉल्यूशन मिल गया है और वेबसाइट भी अच्छी चल रही है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले गूगल में जाकर के आप सर्च कीजिए केबी असिस्ट, तो यहाँ आ जाएंगे आप इस पेज पर और यहाँ से न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, इसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिटेल है, जो पैन कार्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ डालनी है। तो इसमें आप फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम तक वो ये डाल सकते हैं, फादर नेम है, फिर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है जो मोबाइल में होती है वो, और डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पर है, और पैन के नंबर, और जो सर्विस है इसमें आप इन सर्विस लिख सकते हैं, रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट लिख सकते हैं। और फिर जैसे ही लिखेंगे तो एक नीचे और फिर एक ऑप्शन और ओपन होगा, उसमें आप अपने सर्विस नंबर लिख सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के दूसरे यहाँ कॉन्टैक्ट जो है इसको वेरीफाई करने वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपकी OTP इनवैलिड बता रहा है तो यहाँ से रीसेंड कर करके आप दोनों की दोबारा से OTP ले करके वेरीफाई कर सकते हैं। जब ये दोनों वेरीफाई हो जाए तो फिर पासवर्ड है नीचे, 2 बार वो पासवर्ड लगाने हैं आपको जो आगे आपके काम आएंगे। पासवर्ड डालें, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन का ये अगला चरण है, एडिशनल इन्फो, ये पेज खुलेगा। तो इसमें आपको जो डालना है वो चीज़ें आप, इसमें सबसे पहले आपको जेंडर डालना है, जेंडर वाले पर क्लिक करना, मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेना। फिर रैंक है तो रैंक में हेड कांस्टेबल से नीचे की जितनी भी रैंक है उनमें आप अदर जो लिखा हुआ है वो डालेंगे, और ऑफिसर्स के लिए ऊपर 2 रैंक बनी हुई है। और इसका तीसरा है सर्विस या ब्रांच, तो यहाँ पर आप अपना स्टेट पुलिस में है तो स्टेट पुलिस का डाल सकते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें। और नीचे एड्रेस में आप आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो डालेंगे। तो एड्रेस की लाइन 1 है, इसमें डालना कंपलसरी है। लाइन 2 में आप कुछ डालो या नहीं डालो। इसके बाद आप स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी स्टेट है, और जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में उस स्टेट की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब अगले वाले कॉलम में आ जाएगी, तो वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और आधार कार्ड में जो आपके पिन नंबर लिखे होते हैं वो पिन नंबर यहाँ पर पोस्टल कोड के डालेंगे। प्रोफाइल फ़ोटो में आप 140 किलोबाइट तक की फ़ोटो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में आपका जो सर्विस डॉक्यूमेंट है, जैसे पुलिस में पुलिस ID कार्ड होता है, वैसे ही सब विभाग के अलग अलग जो डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो आपको केवल PDF बना करके उसकी डालनी है। और 250 किलोबाइट से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए, आप वो कंप्रेस कर लेना। उसके बाद वो यहाँ साइड में देखो, यहाँ भी कुछ डिटेल डालनी होती है, यहाँ फैमिली मेम्बर वगैरह के नाम यहाँ ऐड करने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है, आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ ए सर्विस मेंबर, तो यहाँ पर उसको नो करना है। दूसरा जो ऑप्शन है इसको आप यस करेंगे, तो इसमें आपको ये पूछेगा कि कितने सदस्यों के नाम जोड़ने हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 से 4 तक, मैक्सिमम 4 नंबर तक हम सदस्यों के नाम यहाँ जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको उसका नाम और उसके आधार नंबर चाहिए होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम और उसका आधार नंबर है, आप डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा, आप प्रीव्यू में अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल चेक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट का जो पेज है ये खुल जाएगा। इसको ओके करने से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि आगे अप्रूवल में आपको एप्लीकेशन नंबर इसके चाहिए होंगे, तो ये आपको फिर ओके करने के बाद में दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसको आप चेक कर लें या लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको कुछ प्रो टिप्स बता देता हूँ कि अगर आप ये जो रजिस्ट्रेशन है सुबह के टाइम करते हैं, यानी 8 बजे से पहले तो वेबसाइट बढ़िया चलती है और आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन है वो आराम से हो जाएगा। और अगर रात को लेट नाइट में अगर आप करते हो तो 10 बजे के बाद में आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर कहीं आपका किसी भी प्रोसेस पर जाकर के रुक गया है
और वहाँ से दोबारा से आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तरीका ये है सीधा सा, आप कंज्यूमर लॉगिन पे क्लिक करें, वहाँ यूज़र नेम में आपने जो मोबाइल नंबर वेरीफाई किए थे वो डालें, या जो ईमेल आईडी आपने वेरीफाई की थी वो डालें। यहाँ डालने के बाद इंटर पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए थे वो डालें और कैप्चा डालें। तो आपकी जो प्रोसेस जहाँ पर रुकी थी उसी पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस पर काम करते समय सुबह जो 8 बजे से पहले बेस्ट टाइम है, उस टाइम वेबसाइट बढ़िया चलती है और ट्रैफिक भी कम रहता है, या रात को 10 बजे के बाद में आप इस पर डाल सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप अपने नोडल से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको समस्या का समाधान बताएंगे, या मुझे इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, इससे आपका कुछ काम हुआ है, आपके लिए वैल्यूबल है, तो आप मेरे चैनल को है सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट कीजिए। और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।